हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। एग्ज़ाम तो आप लोग का बहुत ही करीब आ गया है। 15 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है। तो चलिए आज आप लोग को बता रहे थे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में क्या कहते थे, अवतल दर्पण में आपको बता दिए डिटेल में बहुत। दर्पण सूत्र पूछता है, यदि आपको दर्पण में नाम यदि नहीं कहेगा, केवल दर्पण सूत्र कह देगा, तो जिस दर्पण में आपको इच्छा है उसमें आप बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको जब नाम कह देगा कोई कि उत्तल दर्पण में, मतलब कन्वेक्स मिरर में या कनकैव मिरर में, अवतल दर्पण में बताइए, तो उस अनुसार से आपको दर्पण सूत्र उसी दर्पण में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, किरण आरेख खींच करके। तो अभी आपको हम अवतल दर्पण में पिछला वीडियो में दिखा दिए थे। अभी उत्तल दर्पण में हम क्या करेंगे, दर्पण सूत्र प्रूफ करेंगे। तो इसका सबसे पहले अब देखिए किरण आरेख उत्तल दर्पण में और कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। ध्यान से देखिए, आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, लिख लीजिएगा। चलिए, तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है। उत्तल दर्पण ना आप लोगों को पता होगा, किरण आरेख खींचने के लिए इस प्रकार से ये उत्तल दर्पण है। एम डैश एक उत्तल दर्पण है। ये इसका मुख अक्ष है। दर्पण का ध्रुव P है। मुख अक्ष पर हम क्या किए, तो अनंत एवं ध्रुव के बीच एक वस्तु ले लिए, ए बी। वस्तु क्या ले लिए, ए और बी। अब मुख अक्ष के समांतर एक किरण खींचे। मुख अक्ष के समांतर किरण क्या होता है, कहाँ से गुजरता है। मुख अक्ष के समांतर आ रही किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो अब देखिए ध्यान से, तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगा, तो मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होगा। तो यहाँ रियल में तो फोकस से इधर तो आएगा नहीं। उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ये क्या होगा, तो इसके फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। तो ये हो गया फोकस। ये कौन चीज़ हो गया, फोकस। अब ध्यान से देखिए, तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आपको पता है कि दो किरण गुजारना होता है। एक किरण को क्या कीजिए, दर्पण के ध्रुव पर गुजार दीजिए और ये समान कोण बना करके यहाँ से क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। तो आपको पता है ये कोण थीटा। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे परावर्तित किरण तो प्रतिच्छेद किया नहीं, इसका मतलब इमेज नहीं बनेगा। इमेज बनेगा, लेकिन इमेज बनेगा तो अब देखिए किस प्रकार से। चित्र थोड़ा सा छोटा हो गया, चित्र को थोड़ा बड़ा कीजिए कि आपको समरूपता दिखाने में सहूलियत होगी। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे ये परावर्तित किरण है, ध्रुव पर आपतित किरणें समान कोण बनाकर परावर्तित हो जाएगा। इस किरण को जब हम पीछे लौटाएंगे तो इस प्रकार से क्या करेगा, तो यहाँ पे कट करेगा। अब यहाँ क्या होगा, तो जो परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु है, यहाँ पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और इस प्रकार से इसका इमेज बनेगा आभासी। तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये हो गया ए बी वस्तु है और यहाँ पे ए डैश बी डैश क्या बना, इसका प्रतिबिंब बना। ये इसका फोकस है। अब यहाँ पे देखिए, तो दर्पण में तो कोई भी दूरी तो मापते हैं तो वह तो ध्रुव से मापते हैं। तो दर्पण से ये हो गया प्रतिबिंब तक का दूरी, प्रतिबिंब दूरी। अब ये हो गया प्रतिबिंब तक का दूरी, जो हो गया प्रतिबिंब दूरी हो गया भी। और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक ये फोकस तक का दूरी, फोकस दूरी। और इसके बाद हो गया, ये हो गया आपका वस्तु। तो ध्रुव से लेकर के वस्तु तक की दूरी, वस्तु दूरी। इसमें देखिए साइन क्या हो गया, तो ये हो गया इधर का जो भी दूरी मापेंगे वो आपतित प्रकाश की दिशा में है, इसलिए धनात्मक। और इधर की तरफ जो भी दूरी मापेंगे वह कौन चीज़, इधर की तरफ जो भी दूरी मापेंगे वो ऋणात्मक। तो इसलिए वस्तु दूरी में लिखेंगे हम यहाँ पे -u। और इधर जो होगा तो वह हो जाएगा प्लस में भी, और प्लस में कौन चीज़, प्लस में f। ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये आपका किरण आरेख तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, तो दो त्रिभुज लेकर के पहले इसको समरूप करना है। जैसे यहाँ पे हम त्रिभुज सबसे पहले ले लेंगे। सबसे पहले त्रिभुज यहाँ पे हम कंसीडर कर लेंगे ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, और त्रिभुज ए बी पी। बाकी जो चीज़ उसमें जो जो सब लिखे थे वही सब लिखना पड़ेगा जो अवतल वाले में है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं इसमें भी। माना, बताइए,
एम एम डैश एक कौन सा दर्पण है, एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसके सामने मुख्य अक्ष पर ध्रुव व अनंत के बीच कोई वस्तु ए बी रखा है जिसका आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब कोई वस्तु ए भी रखा है जिसका सीधा आभासी एवं सीधा ए प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, इतना लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए प्रूफ क्या करना है, ये आपको दिया हुआ है, इतना लिखे हैं प्रूफ सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे दिखाना है 1/v + 1/u बराबर 1/f को दिखाना है, यही ना। चलिए ध्यान से, अब यहाँ पे दो त्रिभुज कंसीडर कीजिए। चलिए, तो इसमें दो त्रिभुज हम लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं ए डैश बी डैश एफ, और एक त्रिभुज ले लेते हैं ए बी पी। इन दोनों त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट करना है, इन दोनों त्रिभुज को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, और चलिए तो यहाँ पर हम त्रिभुज ले लेते हैं। प्रूफ त्रिभुज ए डैश बी डैश, या ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है, ए डैश बी डैश पी, ये भी त्रिभुज हम कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए यही लेते हैं ए डैश बी डैश पी, और इधर हो गया ए बी पी, इन दोनों को कर लेंगे, इन दोनों को। तो ए डैश बी डैश पी एवं त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी में इसमें दो गो कोण को बराबर कर दीजिए, फिर समरूप हो जाएगा। तो इसमें देखिए ध्यान से, तो ये कोण कितना 90 डिग्री, ये कोण कितना, ये भी कितना बन रहा है यहाँ पे 90 बन रहा। तो अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोण बी डैश, पूरा लिखिएगा तो पूरा लिख लीजिए, ए डैश बी डैश पी बराबर कोण ए बी पी, कहाँ से 90 डिग्री से, कहाँ से लिखेंगे 90 डिग्री से। इसके बाद बताइए, इसके बाद देखिए ध्यान से, तो ये कोण थीटा, ये कोण कितना है थीटा, तो ये भी कितना हुआ थीटा। अब ये कोण थीटा हुआ, तो ये देखिए ये सरल रेखा, और ये भी आपको पता होगा कि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो उसके आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, जिसको हम शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण कहते हैं। यदि ये कोण जो है इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये कोण, यहाँ पे देखिए ना, एक रेखा ऐसे जा रही है और एक रेखा ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है, ये कोण थीटा, तो ये कोण भी कितना होगा थीटा होगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे कोण ए डैश पी बी डैश बराबर कोण ए पी बी, कौन सी से, परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार। इसके बाद आप यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप होगा किसका, त्रिभुज ए बी पी का, कहाँ से ए ए समरूपता से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ए समरूपता से ये क्या होगा, तो ये ए समरूपता से समरूप होगा। अब ध्यान से देखिए, तो इसका भुजा समानुपाती हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब लेंगे हम ए डैश बी डैश, तो इधर से क्या आएगा ए बी बराबर, बताइए इधर से हम ले लेंगे जैसे बी डैश पी, तो इधर से क्या आएगा, इधर से आएगा बी पी। इसको हम समीकरण 1 मान लीजिए, कहाँ से, भुजा समानुपाती से, भुजा
समानुपाती से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये हो गया भुजा समानुपाती से। अब क्या करते हैं हम, तो यहाँ पे दो और त्रिभुज को लेकर के उसको क्या करना है, हमको समरूप करेंगे फिर दोनों से, जैसे अब तल दर्पण में के थे उसी प्रकार से। अब यहाँ पे दो त्रिभुज कौन कौन सा लेंगे फिर से देखिए, तो अब आप यहाँ पे दो त्रिभुज फिर से ये ले लीजिए कि जैसे यहाँ पे ए डैश बी डैश एफ है, ए डैश बी डैश एफ है, और एक त्रिभुज आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे, एक त्रिभुज यहाँ पे आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, ओ पॉइंट से एक लंब खींच देंगे। यहाँ से जैसे ही लंब खींचेंगे यहाँ पे क्या होगा, ये बिंदु पी डैश, थोड़ा सा पी और पी डैश पॉइंट लगभग क्या होगा, जब दर्पण का ये द्वारक जब बहुत छोटा होगा तो ये पी डैश जो होता है ये पी पॉइंट के करीब होता है। तो चलिए इधर हम क्या करते हैं, ये त्रिभुज को कंसीडर कर लेते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पे लिखिए लीजिए एक पॉइंट पहले, जब दर्पण का, रहने बाद में लिखिएगा, पहले लिख लीजिए यहाँ पे ओ डैश पी, ओ पी डैश एफ, और त्रिभुज लेना है ए डैश बी डैश एफ। तो यहाँ लेंगे अगेन त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ एवं त्रिभुज ओ पी डैश एफ, ओ पी डैश एफ में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना है, तो यहाँ पे तो ए डैश बी डैश एफ बराबर कोण ओ पी डैश एफ कितना डिग्री से, 90 डिग्री से होगा। इसके बाद बताइए, इसके बाद देखिए ध्यान से, तो ये कोण जो आता है ये दोनों में आता है, ओ पी डैश एफ त्रिभुज में भी और ए डैश बी डैश एफ त्रिभुज में भी ये कोण आता है, मतलब दोनों कॉमन है। यहाँ लिख लेंगे कोण ए डैश एफ बी डैश बराबर कोण ओ एफ पी डैश, ये कौन चीज़ है, कॉमन, जो दोनों में हो उसको बोलते हैं कॉमन, उभयनिष्ठ। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप होगा, त्रिभुज सिमिलर होगा ओ पी डैश एफ का, कहाँ से, ए सिमिलरिटी से, ए समरूपता से। ठीक है, अब देखिए जब समरूप हो गया तो फिर भुजा समानुपाती कर लेंगे। इधर से जैसे हम लेंगे ए डैश बी डैश, इधर से क्या आएगा ओ पी डैश बराबर, इधर से लेंगे हम बी डैश, इधर से लेंगे बी डैश एफ, तो इधर से क्या आएगा, इधर से आएगा पी डैश एफ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये हो गया भुजा समानुपाती से, भुजा समानुपाती से, ये ना। अब ध्यान से देखिए, ए डैश बी डैश बट्टे ओ पी डैश बराबर बी डैश एफ बट्टे पी डैश एफ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब एक लाइन लिखेंगे, जब दर्पण का द्वारक क्या हो, बहुत छोटा हो, तो पी डैश पॉइंट क्या होगा, पी डैश टेंस टू पी होगा, और यहाँ पे तब क्या हो जाएगा, तो ये पी डैश और पी पॉइंट जो आपको अलग अलग दिख रहा है, ये दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं रहेगा बल्कि सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तब यहाँ फिर क्या हो जाएगा, तब पी डैश, यहाँ जो पी डैश एफ दिख रहा है वो लिख लेंगे पी डैश एफ जो हो जाएगा वो पी एफ के बराबर। और यहाँ पे देखिए ओ पी डैश जो है, ओ पी डैश जो है, इसको ओ पी डैश क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर हम लिख लेंगे। ओ पी डैश जो है, ओ पी डैश बराबर कौन चीज़, ओ पी डैश को लिख लीजिए ए बी, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच का दूरी हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है, इसलिए ओ पी डैश जो है ये किसके बराबर, ए बी के बराबर हो जाए। इसको चेंज कर लीजिए, तो ए डैश बी डैश बट्टे क्या हो जाएगा, ओ पी डैश की जगह, ओ पी डैश की जगह लिख लेंगे ए बी बराबर, बोलिए बी डैश एफ बट्टे पी डैश एफ को क्या लिखेंगे, पी डैश एफ को पी एफ लिखेंगे। ये मान लीजिए इसको हो गया ये सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट एंड सेकेंड से, चलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड
सेकेंड से। अब फर्स्ट और सेकेंड से आप देखिए तो पहला समीकरण यहाँ पे है ए डैश बी डैश बटे ए बी एल एच एस, यहाँ पर भी ए डैश बी डैश बटे ए बी एल एच एस समान है, आर एच एस भी क्या होगा समान, बी डैश पी बटे बी पी। यहाँ लिखेंगे बी डैश पी बटे बी पी बराबर बोलिए कितना है यहाँ पे बी डैश एफ बटे कितना है पी एफ, ये ना है। अब क्या करते हैं तो इसमें वैल्यू रखेंगे, साइन के साथ वैल्यू रखते चलिए। बी डैश पी को देखिए बी डैश पी, तो बी डैश पी कितना है तो भी है, तो यहाँ रखेंगे भी प्लस में भी चलिए बट्टे बी पी देखिए यहाँ से बी और पी, बी पी कितना है माइनस यू बराबर बोलिए बी डैश एफ को देखिए क्या लिखेंगे बी डैश एफ, हमको ये वाला दूरी चाहिए, ये वाला दूरी, तो ये वाला दूरी अभी नहीं पता आपको, ये टोटल है एफ, ये कितना है भी, तो क्या करेंगे एफ में से भी को यदि सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही बीच वाला दूरी क्या होगा, ये बीच वाला दूरी आपको मिल जाएगा बी डैश एफ, तो ये बी डैश एफ हो जाएगा कितना एफ माइनस भी, तो यहाँ रखेंगे एफ माइनस भी, एफ में से भी को घटा देंगे यही बच जाएगा एफ माइनस बी। पी एफ को क्या लिखेंगे पी से एफ, ये दूरी को कितना लिखेंगे, ये दूरी है एफ, तो यहाँ रखेंगे प्लस में एफ। ठीक है, अब क्या करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना है, अब मल्टीप्लाई करते अब इधर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा भी एफ, क्या हो जाएगा भी एफ बराबर हो जाएगा माइनस में यू इंटू कितना एफ माइनस भी, बताइए कितना होगा भी एफ बराबर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस में यू एफ, आप माइनस प्लस में हो गया यू इंटू भी। अब क्या कीजिए माइनस वाले को इधर ला लीजिए तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यू एफ प्लस में भी एफ बराबर हो गया यू भी, फिर यू भी एफ से भाग दे दीजिए, यू भी प्रत्येक पदों में यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक है। अब भाग दीजिए तो हो जाएगा यू एफ बट्टे यू भी एफ प्लस भी एफ बट्टे हो गया यू भी एफ बराबर हो गया यू भी बट्टे यू भी एफ। अब ध्यान से देखिए तो यू एफ को क्या कीजिए यू से एफ गया, भी एफ से भी एफ गया, यू भी से यू भी गया, क्या हो जाएगा तो 1 भी प्लस 1 यू बराबर 1 एफ। इस प्रकार से ये क्या हुआ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इसको नोट कर लीजिए और बढ़िया से इसको सीख लेना है, ठीक है। और इसको यदि आप लोग को उत्तल में कहेगा तो उत्तल में सिद्ध करना, अवतल में कहेगा तो अवतल में करना है। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए आप लोग और बढ़िया से किरण आरेख खींचने के लिए सीख लीजिए। किरण आरेख जब भी पेंसिल बनाइएगा तो ये पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद। आगे अब आप लोग को हम एक आवर्धन से संबंधित बता देंगे और इसके बाद लेंस सूत्र सब बता देंगे। बहुत जल्दी एग्जाम है आप लोग का, बढ़िया से लग के अभी तैयारी कीजिए। अभी सोने पर थोड़ा सा, ठंड का मौसम है, सोने पर थोड़ा सा आप लोग कम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जितना भी पूरा साल में पढ़े हुए हैं उसको बढ़िया से क्या कीजिए तो अब रिवाइज करना है। अब आप लोग का काम है, अब टीचर का कोई काम इसमें नहीं है। अब आप लोग का काम है कि आप कितना सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं, आप कितना स्टडी कर पा रहे हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा, सब कुछ आता है, जो आता है उसको भी रिवीजन फास्ट में रिवीजन करना है। और जितना ज़्यादा आप अभी अब रिवीजन कर पाइएगा, जितना दिमाग में रखिए वही काम आएगा, ठीक है। अब पढ़ाई टीचर के भरोसे अब कुछ नहीं रहा। अब जितना किया हुआ है पूरा साल का मेहनत, अब उसको आप क्या कीजिए, आप सेल्फ स्टडी के बल पर आप पूरा मेहनत कीजिए। अभी अब 10 दिन 15 दिन आपका एग्जाम बचा हुआ है, बहुत बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद।